हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए चैप्टर के साथ। भगवत गीता के 70वें चैप्टर में आप जान लेंगे कि कर्मों को, भोजन को, यज्ञ को, तप को, ज्ञान वगैरह को कौन से 3 भागों में बांटा गया है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्रों को छोड़कर देवी की पूजा करते हैं वो क्या है? सात्विक, राजस या तामस? कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति देवों को पूजते समय जिस तरह का विचार रखते हैं वे उसके हिसाब से ही सात्विक, राजस या तामसिक बनते हैं। सात्विक लोग देवताओं को पूजते हैं, राजस्व लोग यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं और तामस प्रेतों को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्रों से दूर रह के भी मन से कठिन निर्णय लेता है और कर्म करता है और कर्म को ही तप मान करके करता है, वह भी संसार से मुक्त है। जिस तरह से भोजन भी सात्विक, राजस और तामस होता है, उसी तरह से यज्ञ, तप और दान भी तीन प्रकार के होते हैं। फलों से किया गया भोजन सात्विक है। राजस भोजन स्वाद में तीखे, जैसे कि मीठे, खट्टे, बहुत गर्म आदि होते हैं। और तामस भोजन में जैसे दुर्गंध वाले, बिना रस के अधपके, अपवित्र होते हैं। इस तरह यज्ञों में शास्त्र विधि से नियत और फल की इच्छा रहित किया गया यज्ञ सात्विक है। केवल फल प्राप्ति को ध्यान में रखकर किया गया यज्ञ राजस्व यज्ञ है। शास्त्रों के विरुद्ध दान रहित किया गया यज्ञ तामस यज्ञ है। इसी तरह से तपों में ऐसा तप जो फलों की इच्छा से रहित हो, सात्विक तप कहलाता है। किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए किया गया यज्ञ राजस्व कहलाता है और किसी की हानि करने के लिए किया गया तप तामस तप कहलाता है। इस प्रकार से दान में बिना खुद को श्रेय दिए जिसको जो आवश्यकता हो वह दान कर दिया जाए, वो ये समझा जाए कि दान ही कर्तव्य है, वही दान सात्विक दान कहलाएगा। जैसे कि भूखे को खाना खिलाना, वस्त्रहीन को वस्त्र पहनाना, अकाल क्षेत्र में अन्नदान करना। जो दान उसके फलों को दृष्टि में रख खुद का मान बढ़ाने के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए और दान के बदले में वापस प्रत्युपकार के चाह में दिया गया हो, वह राजस्थान है। जो दान बिना सम्मान के किसी को अपमान करके बलपूर्वक दिया जाता है या किसी अयोग्य को दिया जाता है तो उसे तामस दान कहते हैं। श्रद्धा सहित, फल की इच्छा रहित और जगत कल्याण के लिए किया गया दान, यज्ञ और तप मनुष्य को इस संसारी माया से मुक्त करके मुझ में विलीन करता है। दोस्तों, अब आते हैं इस चैप्टर के समरी के ऊपर। इस चैप्टर में आपने सुना कि हर कर्म के 3 प्रकार होते हैं और इन कर्मों को करते टाइम आपके मन में जैसी भावनाएं या जैसा मकसद होता है उसी तरह से आपको फल मिलता है। और ये तीनों प्रकार हैं सत्य, रज और तम। सत्य सबसे अच्छा माना गया है, तम सबसे गिरा हुआ माना गया है। सत्य का मतलब है आप जो भी काम करें, मेहनत करें, उसमें एकदम इमोशनली स्टेबल होकर बिना उस काम के रिजल्ट के बारे में सोचे, बिना उस काम को करने का क्रेडिट लिए, खुद के मन की शुद्धता और संसार का कल्याण करने के लिए करें। लेकिन आज के टाइम में हम अपने गोल्स के लिए काम करते हैं जिनमें हमें मेहनत के लास्ट में रिजल्ट चाहिए होता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि हमारे दुखों का और काम बिगड़ने का यही मेन रीज़न है कि हम उसके रिजल्ट के बारे में सोच कर परेशान रहते हैं। इसलिए दोस्तों, आप भी सत्य के इस रास्ते पर बने रहिए। तो हमारी आज की वीडियो होती है यहीं पर समाप्त। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।